हेलो एवरीवन। वेलकम टू टीव अफेयर्स। तो 24 फरवरी 2026 का डेली करंट अफेयर्स। तो आज का करंट अफेयर्स इस वीडियो में हम बात करेंगे। सीधा चलते हैं सवाल पर। तो पहला क्वेश्चन है, स्टील आपूर्ति श्रृंखला को सुरक्षित करने और क्रिटिकल मिनरल्स में सहयोग के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो विच कंट्री इंडस साइंड a strategic MOU to secure the steel supply chain and cooperate in critical minerals? तो आंसर है ऑप्शन ए, ब्राजील। तो ब्राजील के साथ बहुत सारा एमओयू साइन किया है। एमएसएमई कोऑपरेशन के लिए, एडवांस ग्रीन ट्रांजिशन के लिए, कोऑपरेशन इन फार्मास्यूटिकल्स और मेडिकल प्रोडक्ट्स के रेगुलेशन के लिए। तो ब्राजील अभी हिस्सा लिया था एआई इंडिया समिट में। तो वहाँ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और ब्राजीलियन प्रेसिडेंट लुला डी सिल्वा के बीच काफ़ी सारे एमओयू साइन हुए हैं। तो क्रिटिकल मिनरल्स, तो ब्राज़ील, अगर हम बात करें क्रिटिकल मिनरल्स, तो सबसे ज़्यादा आयरन और निकल में रिच है, रिसोर्सेज में। तो क्रिटिकल मिनरल्स के लिए एमओयू साइन किया है। और साथ साथ 2030 तक के लिए 20 बिलियन डॉलर्स का बिजनेस एक्सपेंशन के लिए भी एमओयू साइन किया था। पिछले वीडियो में मैंने बताया था। अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया में कुल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रजिस्टर किया है टोटल 30 क्रिटिकल मिनरल्स। ऐसा भी सवाल पूछा जा सकता है कि इंडिया में कुल कितने क्रिटिकल मिनरल्स को रजिस्टर किया? तो कुल 30 क्रिटिकल मिनरल्स को रजिस्टर किया गया है अभी तक। अगर हम बात करें ब्राज़ील, तो ब्राज़ील का करेंसी क्या है? ब्राज़ीलियन रियल। ब्राज़ीलियन रियल वहाँ की करेंसी है। और कैपिटल सिटी क्या है? ब्राज़ीलिया। ब्राज़ीलिया कैपिटल सिटी है। पिछला जो ब्रिक्स समिट था 2025 का, वो ब्राज़ील के ही रियो डी जेनेरियो में हुआ था। ब्राज़ील में हुआ था ब्रिक्स समिट 2025। ब्राज़ील भी ब्रिक्स का सदस्य है। ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। अब वर्तमान में कुल 10 देश हैं ब्रिक्स नेशन में, ब्रिक्स समूह में, माफ कीजिए। नेक्स्ट है, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ऑर्गेनाइज्ड चिंतन शिविर एट विच यूनिवर्सिटी? तो अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने चिंतन शिविर का आयोजन कहाँ किया? तो इसका आंसर ऑप्शन बी, नालंदा यूनिवर्सिटी। मिनिस्टर कौन है माइनॉरिटी अफेयर्स? किरण रिजिजू। किरण रिजिजू ने माइनॉरिटी अपलिफ्टमेंट के लिए चिंतन शिविर ऑर्गेनाइज किया नालंदा यूनिवर्सिटी में। नालंदा यूनिवर्सिटी जो कि एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। अब 2016 में इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज की साइट की लिस्ट में ऐड किया गया था। फाउंडर कौन है नालंदा यूनिवर्सिटी के? कुमार गुप्त। ये स्टैटिक पार्ट आपका हो गया। कुमार गुप्त वन, इन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी को 427 ईस्वी में खोज किया था। नालंदा यूनिवर्सिटी के फाउंडर है कुमार गुप्त वन। 427 ही में इसको फाउंड किए थे। इसको डिस्ट्रॉय किया गया था टर्किश इन्वेडर बख्तियार खिलजी के द्वारा 12वीं शताब्दी में। नालंदा यूनिवर्सिटी साथ साथ अगर हम बात करें बीएचयू, तो बीएचयू कब फाउंड किया गया था? बीएचयू फाउंड किया गया था 1916 में। 1916 में भाई पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई थी। बिहार से एक न्यूज और है। बिहार कैबिनेट अप्रूव्ड ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन सोनपुर। अभी ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट सोनपुर में बनेगा। ये इंडिया का 5वां बड़ा एयरपोर्ट बनेगा। द न्यूली अप्रूव्ड एयरपोर्ट विल बी द 24th ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट। तो ये भारत का 24वां ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनेगा। नेक्स्ट है, विच कंट्री बिकम्स द 89th सिग्नेटरी टू एंडोर्स न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट? तो नई दिल्ली डिक्लेरेशन साइन करने वाला 89th कंट्री कौन बना? इसका आंसर ऑप्शन सी, बांग्लादेश। एआई इंडिया समिट में 89th सिग्नेटरी, जो आखिरी सिग्नेटरी रहा, वो रहा बांग्लादेश, टू ज्वाइन द दिल्ली डिक्लेरेशन इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट। और भी देश इसमें सिग्नेटरी रहे: ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, ब्राजील, यूएई, कनाडा, इजराइल, यूके, चाइना, जापान, यूएसए, रशिया, सऊदी, सिंगापुर और बांग्लादेश। ये सभी सिग्नेटरी रहे। एआई इंडिया समिट का समापन हुआ अभी 21 फरवरी को लास्ट। अगर हम बात करें बांग्लादेश, तो बांग्लादेश में अभी हाल ही में नई सरकार का गठन हुआ है। तो तारिक रहमान वहाँ के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं, जो कि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपी के हेड हैं। बीएनपी की सरकार बनी, वहाँ तारिक रहमान बांग्लादेश के नए मुख्य प्रधानमंत्री बने हैं। बांग्लादेश कौन कौन से राज्य को बॉर्डर करता है इंडिया में? तो वो है पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, असम, मिजोरम और मेघालय। सबसे ज़्यादा जो लैंड बाउंड्री शेयर करता है वो वेस्ट बंगाल से बांग्लादेश शेयर करता है। नेक्स्ट है, विच वॉलेट सर्विस वाज एक्सटेंडेड बाय एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एट इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, यूपीआई वन वर्ड वॉलेट सर्विस।
यूपीआई वन वर्ल्ड फॉलोड सर्विस जो कि फॉरेन डेलीगेट्स के लिए था, जो 40 से ज़्यादा देशों के लिए जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इम्पैक्ट समिट में। एनपीसीआई हैज़ ऑल्सो लॉन्च द फिनेंस मॉडल फॉर इंडिया फीमी, एन एआई बेस्ड स्मॉल लैंग्वेज मॉडल। एनपीसीआई ने और टाइप किया है एनवीडिया के साथ टू बूस्ट एंड एडवांस इट्स सोवरेन एआई मॉडल कैपेबिलिटीज। तो ये सभी एआई इम्पैक्ट समिट के न्यूज़ रहे थे। एनपीसीआई के चेयरमैन कौन है? दिलीप अबसे। इसकी स्थापना हुई थी 2008 में, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो ये था 24 फरवरी का करंट अफेयर्स। आप प्लेलिस्ट में जाके डेली वीकली सभी करंट अफेयर्स देख सकते हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है।